नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई मणिपुर घटना पर हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। राज्यपाल ने टीबी उन्मूलन के लिए आम जन सहभागिता को जरूरी बताया। कहा, सभी लोगों को टीबी रोगियों का दोस्त बनकर उनके इलाज और पोषण में सहयोग करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श के लिए वैश्विक मंच सृजित किए जाने का आह्वान किया। और रुद्रप्रयाग में सुरक्षित यातायात, साइबर ठगी और नशे से बचाव को लेकर पुलिस गढ़वाली बोली के स्लोगनों से आम लोगों को जागरूक कर रही है। समाचारों के साथ मैं पंकज सनबाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई मणिपुर घटना पर हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद कार्रवाई 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी ने मणिपुर हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा पेश किए गए स्थगन प्रस्तावों को अनुमति देने से इंकार कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है। इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए श्री जोशी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इसका जवाब देंगे। उन्होंने सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। राज्यसभा में दूसरे स्थगन के बाद 2 बजे कार्रवाई फिर शुरू होने पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। इसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वामदल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दल के सदस्यों ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को चलाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहा। बाद में सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद के मानसून सत्र का आज पहला दिन था। ये अगले महीने की 11 तारीख तक जारी रहेगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए सभी लोगों को टीबी रोगियों का दोस्त बनकर उनके इलाज और पोषण में सहयोग करना होगा। राजभवन में आयोजित राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत के लक्ष्यों को पूरा करते हुए हर व्यक्ति को टीबी उन्मूलन का संकल्प लेना होगा। टीबी उन्मूलन में आम जन भागीदारी पर जोर देते हुए श्री सिंह ने प्रदेश के सभी लोगों से आह्वान किया कि वे टीबी रोगियों की सहायता करने के लिए निक्षय मित्र बने। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गोद लिए 13 टीबी रोगियों को मासिक पोषण किट वितरित की। गौरतलब है कि राज्यपाल ने टीबी रोगियों की देखभाल के लिए निक्षय मित्र बनते हुए वर्ष 2022 में 13 टीबी रोगियों को गोद लिया था, जिनमें से 12 पूरी तरह स्वस्थ होकर टीबी मुक्त हो गए हैं और 1 का इलाज चल रहा है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने पक्की सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट का प्रयोग करने को कहा है। देहरादून में सड़क निर्माण से संबंधित विभागों के साथ आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग लक्ष्य निर्धारित कर तय समय में सड़कों के निर्माण का काम करें। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण के लिए शहरी विकास विभाग उपयुक्त प्लास्टिक वेस्ट उपलब्ध कराएगा। उन्होंने सभी विभागों को अपने भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुरूप उचित मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट का प्रयोग करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने राज्य में विद्युत व्यवस्था के मानकों का परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को सभी परियोजनाओं और शासकीय कार्यालयों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के मानकों का बिना देरी किए परीक्षण करने को कहा है। मुख्य सचिव ने सुरक्षा मानकों के परीक्षण की कार्रवाई विभाग के मानकों के अनुसार या प्रत्येक 3 महीने में करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश की सभी सब्जी मंडियों की ओर से सब्जियों के थोक और अनुशंसित खुदरा भाव की सूचना प्रतिदिन उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रतिदिन मूल्य सूची जारी किए जाने से जमाखोरी समाप्त होगी और महंगाई पर अंकुश लगेगा।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीब परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए जाते हैं। राज्य में भी इस योजना से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं। टिहरी जिले में उज्ज्वला योजना के तहत 20,000 से ज्यादा परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। टिहरी के जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में 21,862 कार्ड धारकों को अब तक निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए जा चुके हैं। टिहरी की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 27,132 कनेक्शन डिफरेंट फेजेस में बांटे गए हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ अभी जो माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी स्कीम है, मुख्यमंत्री अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए जो हम निःशुल्क साल में 3 सिलेंडर दे रहे हैं, इसमें हमारे अंत्योदय के 22,001 कुल कार्ड धारक हैं और जिनके सापेक्ष हमारे यहाँ 21,862 लोगों ने अभी तक अपने अपने गैस सिलेंडर रिफिल कराए हैं। इसमें साल में 3 गैस सिलेंडर के जो भी पैसे जो उपभोक्ता देता है वहाँ, वो सब्सिडी के तहत पूरे पैसे उनके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगजन 31 जुलाई तक राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पुरस्कार 8 श्रेणियों में दिए जाएंगे। पुरस्कार के लिए पात्र व्यक्ति www.awards.gov.in/home/awardpedia पर आवेदन कर सकते हैं। यह समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा के अनुरूप वैश्विक मंच सृजित किए जाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 2 दिन के वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आदतों के कारण होने वाले रोगों और खाद्यान्न मिलावट की समस्या को देखते हुए वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानक तय करने के लिए खाद्य सुरक्षा पर विस्तृत विचार विमर्श जरूरी है। हमारे यहाँ गेट पर लाभ शुभ लिखा होता है। लाभ मीन्स स्वयं का कल्याण हो, स्वयं का भला हो, मेरा हो, सारी दुनिया विश्व की सारी सभ्यता सोचेगी। एनिमल मात्र अपने लिए तो हर कोई सोचेंगे, लेकिन हम लाभ के साथ लिखते हैं शुभ मीन्स मेरा कल्याण हो, सामने वाला का भी कल्याण होना चाहिए। एक फिलोसॉफी पर चलते हुए विश्व कल्याण की भावना के साथ हम हमारा कल्याण देखते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खाद्यान्न उपलब्धता और वैश्विक खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और नए प्रयोग किए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में सुरक्षित यातायात, साइबर ठगी और नशे से बचाव को लेकर पुलिस सोशल मीडिया के जरिए गढ़वाली बोली के स्लोगनों से आम लोगों को जागरूक कर रही है। पुलिस आम जनता को बालिका शिक्षा और महिला उत्पीड़न सहित विभिन्न अपराधों के प्रति भी गढ़वाली बोली में कहावत और कविताओं के माध्यम से संदेश दे रही है। पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिरलियाल ने बताया कि अपनी बोली भाषा पर लोगों की पकड़ अच्छी होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए गढ़वाली बोली में स्लोगन, कहावत और कविताओं के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली पहुंचकर हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने वाले 3 मृतक होमगार्ड जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। घटना की हम लोग तह तक जाएंगे और जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस घटना की पूरी जानकारी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है और राज्य सरकार की तरफ जो भी मुआवजे से संबंधित चीजें हैं, अन्य आगे की सुविधाएं हैं या अन्य इलाज है, उन पर किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस दुर्घटना में मृतकों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
नगर पालिका नैनीताल की सीमा में आने वाली वाणिज्यिक संस्थाओं और असंगठित इकाइयों में बिकने वाली प्लास्टिक की बोतलों पर न्यूनतम मूल्य के QR कोड लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए नगर पालिका ने रिसाइकलिंग कंपनी से अनुबंध कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई मणिपुर घटना पर हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। राज्यपाल ने टीबी उन्मूलन के लिए आम जन सहभागिता को जरूरी बताया। कहा, सभी लोगों को टीबी रोगियों का दोस्त बनकर उनके इलाज और पोषण में सहयोग करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श के लिए वैश्विक मंच सृजित किए जाने का आह्वान किया। और रुद्रप्रयाग में सुरक्षित यातायात, साइबर ठगी और नशे से बचाव को लेकर पुलिस गढ़वाली बोली के स्लोगनों से आम लोगों को जागरूक कर रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।